संस्कृति से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। वो भगवान जिनके नाम से भय को भी भय लगता है, भय भी भयभीत हो जाता है, ऐसे भगवान के आप चरित्र और बड़े प्रेम से हम लोगों को सुना दीजिए। और देखिए, ऐसा मत समझिएगा कि हमें अब कुछ हम तृप्त हो जाएंगे, नहीं। हमारी प्रभु के चरित्र सुनने की जो तृषा है, जो प्यास है, ये कभी तृप्त हो ही नहीं सकती। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। देखिए, ये श्रोता की श्रद्धा है, ये सुनने वाले उस कहने वाले को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो सुनने वाले? सुनने वाले कैसे होते हैं? क्या कह रहे हैं ये? वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतानां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। अरे हम कभी तृप्त होते ही नहीं, क्योंकि तृप्त तो वह होता है जिसकी प्यास खत्म हो जाती है। कौन तृप्त होता है? तृप्त कौन होता है? जिसकी प्यास खत्म हो गई वह तृप्त होता है। अगर तुमको प्यास लगी और कहीं दूर से थक करके चले आ रहे हो, बहुत ही श्रमित हो गए हो, बहुत ही स्वेद पसीना आ रहा है, थके हुए हो, गला सूख रहा है और आपको प्यास लगी है, आपको इतना बड़ा ठंडा पानी का लोटा, बिल्कुल उजला मजा हुआ पवित्र पानी आपके आगे रखा, आपने लोटा भर के पानी पी लिया, फिर प्यास कहाँ गई? कहाँ चली गई? वो तृप्ति में चली गई। आप तृप्त हो गए, अब आप प्यासे नहीं है। तो प्यास कहाँ चली जाती है? तृप्ति में चली जाती है। लेकिन ये कहते हैं कि हम तो तृप्त हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम जितना जितना सुनते हैं उतना उतना प्यास बढ़ती जाती है। यच्छृण्वतानां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे वयंतु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। हम हरिचरित्र सुनते हुए तृप्त नहीं होते, क्योंकि हम जितना सुनते हैं उतना सुनने की प्यास भी बढ़ती चली जाती है। जितना उसके गुणगान पीते हैं, कानों से पीते रहते हैं और प्यास बढ़ती रहती है, पीते रहते हैं और प्यास बढ़ती रहती है। इसलिए आप कृपा करके हमको यह सब बताइए, भगवान के अवतारों की कथा सुनाइए और हमें कृष्ण चरित्र सुनाइए। भगवान योगेश्वर श्री हरि के कृष्ण का आप हमें चरित्र सुनाइए। सूत उवाच। ये सूत तो बड़े निर्मल हृदय के हैं, इनका हृदय बड़ा विशुद्ध है, निष्पाप हृदय है। उन्होंने जैसे ही इन ऋषियों की बात सुनी, उनके प्रश्न सुने और वे तो मंगलाचरण करने लगे। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। उन्होंने तो आंखें बंद कर ली सूत जी ने, और वो तो मुनि सुखदेव जी को प्रणाम करने लगे। उन्होंने कहा कि अरे वह सुखदेव मुनि 16 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे, और जब व्यास जी की अनुनय विनय से प्रकट हुए तो प्रकट होते ही अपने शरीर को योग बल से 16 वर्ष का बना करके और माता पिता का मुख भी देखे बिना जंगल में भाग गए। तो पिता व्यास जी को बड़ा दुख हुआ। व्यास जी ने कहा कि अरे कहां जा, तू तो ब्राह्मण का पुत्र है, थोड़े संस्कार तो हो जाएं,
तो उन्होंने ध्यान ही नहीं, सुना ही नहीं। क्योंकि संस्कार की आवश्यकता किसे होती है? जिसमें विकार होते हैं। जब कोई कपड़ा गंदा होगा तब न धोओगे, धोए हुए कपड़े को क्या वापस धोओगे? तो जो गंदा हो जाता है उसे ही तो धोना पड़ता है। तो जो गंदा ही नहीं है उसे क्या धोने की जरूरत? जो तो 16 वर्ष तक मां के पेट में रहकर काम ही तो यही किया है। 16 वर्ष तक माता के गर्भ में रहने का प्रयोजन ही यही है कि बाहर जरा संसार दुखी है, माया बहुत है यहां। इससे तो गर्भ में एकांत में रहे हुए भजन ही। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित। योगी जन अकेले में रहना पसंद करते हैं, ज्यादा व्यवधान नहीं चाहते। वो अकेले रहते हैं क्योंकि अकेले में तुम अपने पास रहते हो, आत्मचिंतन करते हो। अकेले में कोई बोलने वाला नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है, इसलिए योगी जन अकेले में रहते हैं। ये सुखदेव मुनि मां के पेट में रहे तो सोचा कि यहां तो बहुत अकेला है, भजन बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए ज्यादा रह गए। 16 वर्ष निकल गए। व्यास जी ने विचार किया कि जो बालक मां के गर्भ में 16 वर्ष तक है वो साधारण बालक हो ही नहीं सकता, वो कोई अलौकिक बालक ही होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अरे ओ पुत्र, तुम माता के गर्भ में 16 वर्ष से हो, इसलिए मां को बड़ी पीड़ा होती है, तुम जन्म क्यों नहीं लेते? तो गर्भ से बालक ने प्रत्युत्तर दिया कि इसलिए जन्म नहीं लेता कि बाहर जरा माया अधिक है, ममता अधिक है, पाप अधिक है, पतन अधिक है, बाहर बहुत भीड़ है, इसलिए यहां एकांत में भजन करता हूं। व्यास जी ने कहा कि पर तुम्हारी माता को पीड़ा होती है भाई। तो कहा भय लगता है जन्म लेने का। क्यों? कि जन्म लेकर के संसार भयभीत करने वाला है ना, फंसा देने वाला है, बंधन में डालता है। इस संसार का क्या नियम है? ये आपको बंधन में डालता है। देखिए 10 बंधन हैं, गिन लीजिए। मैंने तो सब गिन रखे हैं, आपको सुना था। जननी जना का, जननी जना का बंधु सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा। गिनिए। जननी जना का बंधु सुता दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा। 10 बंधन। जननी जाना का बंधु सुता दारा, जननी जाना का बंधु सुता दारा तन धन धाम सुहृद परिवार। सुहृद परिवार। जननी जना का बंधु सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवार। 10 बंधन है। माँ, पिता, भाई, पुत्र,
पत्नी, शरीर, धन, अपना घर, अपने संबंधी और अपना परिवार, 10 बंधन है। तुम जब भी सोचते हो, जब भी विचारते हो, इन 10 विषयों पर विचारते हो। इन 10 ने तुमको बांध रखा है। क्या तुम अपना शरीर छोड़ सकते हो? नहीं, बंधे हुए हो। अपनी मां को छोड़ सकते हो, अपने पिता को छोड़ सकते हो, अपनी पत्नी को छोड़ सकते हो, अपने पुत्र को छोड़ सकते हो, अपना घर छोड़ सकते हो, अपना परिवार छोड़ सकते हो। ये बुद्धिमान लोग ये कहते हैं मुझको, है क्या आप भी व्यास जी, घर में रह के भी भजन होता है, छोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं। यूं मेरे को कहते हैं कि क्या जरूरत है छोड़ने की, घर में रह के भी भजन होता है। मुझे तो नहीं लगता, और होता हो तो कहीं थोड़ा थोड़ा होता है। जैसे वो होता है ना, वो रात को कौन चमकता है, जुगनू, खद्योत कहते हैं उसे, किसी किसी समय चमकता है, आगियो, वो कभी कभी चमकता है। ऐसे किसी किसी समय हो सकता है किसी भावुक के हृदय में, कहीं गृहस्थ में भी भक्ति चमकती हो, लेकिन वो सूर्य तो नहीं बन जाती, वो पूर्ण तो नहीं बन जाती। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए सोचने का समय बहुत कम मिलता है, क्योंकि ये 10 विषय सोचने पड़ते हैं ना, माता पिता, पुत्र पत्नी, धन, घर, शरीर, परिवार। जननी जनका जननी जनका बंधु सुत दारा धन धन धाम सुहृद परिवार। जननी जनका बंधु सुतारा, जननी जनका बंधु सुतधारा, तन धन धाम सुहृद परिवार। धाम सुहृद परिवार। तो वो गर्भ में रहे हुए सुखदेव मुनि ने कहा कि बाहर भय बहुत है, बंधन बहुत है, यहां भजन है। तो व्यास जी ने कहा कि देखो पुत्र, जन्म नहीं लोगे तो मां को पीड़ा होती, कोई उपाय बताओ। सुखदेव मुनि ने कहा कि ओ पिताजी, आप जरा नारायण को बुलाइए प्रार्थना करके और यहां मेरे सामने ले आइए। तो नारायण पधार करके अगर मुझे यह वचन देंगे कि उनकी महामाया मुझे स्पर्श नहीं करेगी तो जन्म ले लूंगा। तो व्यास जी ने भगवान की आराधना की, उनको निमंत्रण दिया, बुलाया प्रार्थना करके। चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए, त्रिविक्रम, और फिर उनको बताया। भगवान ने कहा कि देख भक्त, मेरी माया तुझे स्पर्श नहीं करेगी, अतएव तू जन्म ले ले। ऐसा जब भगवान ने वचन दिया, प्रभु अंतर्ध्यान हुए तो सुखदेव मुनि प्रकट हुए। अर्थात भजन कहां से किया जाता है? मां के गर्भ में से। तो मां के गर्भ में भजन कैसे कर सकते हो? इस जन्म में किया हो तो। इसलिए भजन तो जन्म जन्मांतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये ज्ञान की, भक्ति की आराधना जन्म जन्मांतर तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक जन्म में नहीं हो जाता है, बार बार जन्मो, उसको गाने के लिए आओ, उसको भजने के लिए आओ,
उसको सुनने के लिए आओ, उसकी सेवा के लिए आओ। यही कहो कि प्रभु मैं नहीं मुक्त होना चाहता, अभी तेरे भजन का आनंद ही नहीं आया मुझे, अभी मेरा कंठ तुझे बराबर गा नहीं सका, अभी मेरा चित्त तुझे बराबर सोच नहीं सका, अभी मेरी बुद्धि में आपकी विशालता समझ में नहीं आई, मुझे तो फिर जन्म चाहिए और मुझे तो फिर भजन चाहिए। तो इस तरह सुखदेव मुनि प्रकट हुए और योग माया से अपने शरीर को 16 वर्ष का बनाया और पिता माता की प्रदक्षिणा करके जंगल में चले गए दिगंबर। शरीर पर कोई वस्त्र ही नहीं, जैसे जन्मे थे वैसे ही। क्यों? कि भय, लज्जा, काम, क्रोध, मोह, मत्सर, अभिमान, ईर्ष्या किसे होता है? देहाभिमानी को, जिसको ये पता रहता है कि ये शरीर मेरा है, और जिसने इस शरीर का ध्यान ही जिसका छूट गया, उसको शरीर, उसको कौन सा भाव? वो तो जंगल में चले गए। कहते हैं यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जंगल में चले गए तो वेद व्यास विरह से भर के, विरह कातर हो करके आगे भागते हुए पुत्र के पीछे दौड़े। ओ पुत्र वापस आओ, अरे खड़े रहो, अरे हमारी बात तो सुनो, अरे कुछ संस्कारों को तो धारण करो, अरे कोई वेद मंत्र तो सीखो, ऐसे कैसे चले जा रहे हो, अरे रुक जाओ। लेकिन पुत्र थोड़ी सुनता है। इन वेद व्यास को यह है कि वह मेरा पुत्र है, लेकिन सुखदेव मुनि को यह पता थोड़ी है कि मेरा कोई पिता है, क्योंकि संबंध तो सब मायामय होते हैं। वो तो आत्मानंद में, उन्हें तो अपने देह का ही भान नहीं है, अपने शरीर, अपने अस्तित्व का भी बोध नहीं है। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ते हुए, अरे लौट आओ, ओ पुत्र वापस आओ, ओ पुत्र वापस आओ। तो पुत्र ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन फूल बोलने लगे, वृक्ष बोलने लगे और वन देवता बोलने लगे, ओ व्यास जी वो तुम्हारे पुत्र वापस नहीं आएंगे, तुम ही वापस चले जाओ। क्यों? कि तुम उन्हें पुत्र समझते हो, वो तुम्हें पिता नहीं समझते। तुम उनके अनुराग में हो, वो किसी के अनुराग में नहीं है। वह तो सत चित आनंद घन आत्म तत्व ब्रह्म तत्व में निष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, अणु अणु में भगवत दर्शन करते हैं। वो श्री हरि के साथ तद्रूप है। वो परमात्मा अनंत परमात्मा से अलग नहीं है, वो एक है। अतएव उन्हें बोध ही नहीं है जगत का, उन्हें इंद्रियों का बोध नहीं, उन्हें देह का बोध नहीं, उन्हें संबंधों का बोध नहीं। अतएव आप लौट जाइए। ऐसा कौन प्रत्युत्तर देता है? वृक्ष प्रत्युत्तर देते हैं, फूल, पर्ण, वन देवता कहने लगे। ऐसा जो सर्वभूत हृदय मुनि है, ऐसे मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरह नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ने उन ऋषियों के प्रश्न को सुन करके पहले उन मुनि को प्रणाम किया, सुखदेव मुनि को प्रणाम किया। उसके बाद नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
देखिए यहां पर भी अब नारायण को नमस्कार कर रहे हैं। कथा सुनानी है ना, ऋषियों ने पूछा है ना, भगवान के अवतारों की कथा सुनाइए, भगवत चरित्र सुनाइए, हम तृप्त नहीं होते। आप बड़े विद्वान ज्ञानी हैं, आप चिंतनशील मननशील निष्पाप सूत जी, हमें भगवत चरित्र सुनाइए, हम तृप्त नहीं होते। ऐसा सुन करके इन्होंने मंगलाचरण किया सूत जी महाराज ने। तो मंगलाचरण का क्रम कैसा है? शुकदेव मुनि को पहले प्रणाम, फिर नारायण को प्रणाम। तुलसीदास अपनी रामायण में लिखते हैं कि भगवान से बड़ा तो भगवान को चाहने वाला ही होता है। इस संसार में भगवान से बड़ा कौन है? भगवान से बड़ा भगवान को प्रेम करने वाला होता है। अपने से प्रेम करने वाले के सामने भगवान छोटे हो जाते हैं। तुलसी लिखते रामायण, मोरे मना मोरे मन प्रभु असाविश्वासा, मोरे मन प्रभु असाविश्वासा, राम ते अधिक राम के दासा, राम ते अधिक राम के दासा, मोरे मन प्रभु असाविश्वासा, मोरे मन प्रभु असाविश्वासा, राम ते अधिक राम के दासा, राम ते अधिक राम के दासा। भगवान से बड़ा भगवान को चाहने वाला होता है। भगवान की चाह कितनी बड़ी चीज है। हम बड़े कंगाल हैं, हमारे पास बहुत सा सोना हो तो भी कंगाल, हमारे पास बहुत बड़ा पद हो तो भी कंगाल, हमारे पास बहुत सुंदर रूप हो तो भी कंगाल, हम बहुत पढ़े लिखे विद्यावान हो तो भी कंगाल। क्योंकि वो व्यक्ति कंगाल ही है जिसके पास भगवत प्रेम नहीं है, जिसे परमात्मा की चाह नहीं है, जिसे भगवान से मिलने की हरि की प्यास नहीं है, जिसके पास, वह व्यक्ति कंगाल ही है। देखो ना, लंकापति रावण के पास तो सोने का महल था, लेकिन शबरी के पास क्या था? तो दोनों में से कौन धनवान? आप रावण को धनवान कहेंगे कि शबरी को धनवान कहेंगे? कौन धनवान? केवट धनवान कि रावण धनवान? कौन धनवान? देखिए, तो भक्ति भी आपको संपन्न बना देती है, इतना संपन्न बना देती है कि भगवान भी आपके आगे आ जाते हैं, आपके दास बन जाते हैं वे। भगवान भी आपके दास बन जाते हैं वे, भगवान सेवा करने लग जाते हैं। तो इस तरह यहां पर प्रथम संत को नमस्कार है, मुनि को नमस्कार है, और फिर क्रम नारायण का आ गया। तो यूं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। सूत जी ने नारायण को नमस्कार किया, उन्होंने सरस्वती जी को नमस्कार किया, नर नारायण को नमस्कार किया, व्यास जी को नमस्कार किया, और फिर बोले श्री गोवर्धन नारायण
की जय। जय बोले और उत्तर दिया, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अरे ऋषियों, आपने बड़ा मंगलकारी प्रश्न पूछा है। आपने प्रश्न पूछे, बड़े मंगलमय प्रश्न पूछे हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया हूं। सूत जी कहने लगे ऋषियों को कि देखो, इस मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म ही यही है कि मनुष्य ऐसे कर्म करे कि उन कर्मों से उसे भगवान का प्रेम मिल जाए। क्योंकि व्यक्ति को दूसरा कोई पदार्थ और कोई प्राप्ति प्रसन्नता नहीं दे सकती। स्थायी प्रसन्नता कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, कोई पदार्थ नहीं दे सकता। स्थायी प्रसन्नता भगवान का प्रेम ही व्यक्ति को दे सकता है। भगवत प्रेम के द्वारा ही उसे आत्मानंद प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य का धर्म यह है। देखिए, धर्म का आचरण करने वाले, मेरा धर्म कहने वाले, तेरा धर्म मेरा धर्म कहने वाले, कान खोल करके सुन लीजिए। सवै पुंसाम परो धर्मो, मनुष्य मात्र का सबसे बड़ा धर्म यह है कि मनुष्य ऐसे कर्म करे जिन कर्मों से उसे भगवान का प्रेम संपादन हो जाए, भगवान का प्रेम उसके मन में बढ़े, ऐसे कर्म करे, वह व्यक्ति का धर्म है। इस प्रेम का प्रतिफल यह होता है कि येनात्मा संप्रसीदति, व्यक्ति को स्थायी आनंद प्राप्त हो जाता है, शाश्वत आनंद प्राप्त हो जाता है। सूत जी कहने लगे कि भगवान वासुदेव में प्रेम होते ही व्यक्ति के भीतर ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाता है, और ज्ञान वैराग्य प्रकट होते ही वह आवागमन से दूर हो जाता है। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। क्योंकि भगवान की भक्ति ही व्यक्ति की मुक्ति का कारण बन जाती है, प्रसन्नता का कारण बन जाती है, अनंत अनंत आनंद का कारण बनती है भक्ति। इसलिए व्यक्ति को श्री हरि के विषय में सुनना चाहिए, उसी का कीर्तन करना चाहिए, उसी को अपने जीवन का ध्येय बनाना चाहिए, उसी का पूजन करना चाहिए। कब करना चाहिए, कब सुनना चाहिए, कब उसका कीर्तन करना चाहिए? तो बताया, नित्यदा, रोज ही करना चाहिए। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः, सुनना चाहिए, कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करना चाहिए, ध्येयः, उसको ध्येय बनाना चाहिए, और पूजन करना चाहिए। कब? बोले नित्यदा, प्रतिदिन ऐसा करना चाहिए। क्योंकि तुम जब रोज कुछ करते हो तो वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। हमें भगवान से प्रेम इसलिए नहीं होता क्योंकि हम उससे प्रेम रोज नहीं करते। भगवान से प्रेम करने का हमारा स्वभाव नहीं बना, लेकिन चाय पीने का स्वभाव बन गया क्योंकि वो रोज पीते हैं। कुछ कुछ काम करने का स्वभाव बन जाता है, आदमी छोड़ ही नहीं पाता। क्यों नहीं छोड़ पाता? कुछ खाना, कुछ पीना, कुछ करना, कहीं आना जाना, ये आदमी क्यों छोड़ नहीं पाता? इसलिए छोड़ नहीं पाता कि उसे वो रोज करता है, इसलिए वो उसका स्वभाव बन जाता है। तो अगर तुम रोज कीर्तन करोगे, रोज पूजन करोगे, रोज सुनोगे,
तो वो तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा। इसलिए ये काम तुम्हें नित्य करना है। अरे देखो, जैसे लकड़ी में आग छुपी हुई होती है, ये लकड़ी होती है ना सूखी, आग उसके अंदर ही है, लेकिन दिखाई तो नहीं देती ना। लेकिन जलती हुई दूसरी लकड़ी लगाइए, उसके अंदर की आग आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। जैसे लकड़ी में अग्नि गुप्त रूप से रहती है, वैसे ही परमात्मा इस संसार में गुप्त रूप से रहता है, उसे प्रकट करना पड़ता है। तो कीर्तन, श्रवण, पूजन, भजन, जब यह उस भगवान को प्रकट करने के साधन है। लकड़ी अपने आप तो आग नहीं पकड़ेगी, उसी तरह। और देखो, भगवान के अनंत अनंत अवतार हैं। सबसे पहला अवतार, अवतार किसे कहते हैं? अवतार शब्द का अर्थ होता है अवतरण, नीचे आना, लैंडिंग। नीचे आने को अवतार कहते हैं, क्योंकि परमात्मा तो इतना विशाल है कि वो कोई यशोदा की गोद में नहीं रह सकता, वो कोई कौशल्या के आंगन में नहीं नाच सकता। परमात्मा तो इतना विशाल है कि सूर्य उसकी आंखें हैं, दिशाएं उसके कान हैं, सत्यलोक में उसका मस्तक है और चरण कमल तो पाताल में। उनके शरीर में ही तो ये सारे लोक बने हुए हैं। ऐसा भगवान छोटा हो जाता है, लीला करने लग जाता है, कृष्ण बन जाता है, राम बन जाता है, त्रिविक्रम बन जाता है, नृसिंह बन जाता है, वामन बन जाता है, दत्तात्रेय हो जाता है, कच्छप हो जाता है, कूर्म बन जाता है, मोहिनी बन जाता है। यह उसका अवतरण है, विराट में से वो आया है। इसलिए अवतार शब्द का अर्थ होता है अवतरण। तो भगवान के तो अनंत अवतार हैं। ये पृथ्वी के रज के कणों को गिना जा सकता है, वृक्षों के की पत्तियों को, पत्रों को, पान को गिना जा सकता है, लेकिन भगवान के अनंत अवतारों को नहीं गिना जा सकता। लेकिन फिर भी सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, कुछ अवतार जिनका गान संत महात्मा करते हैं, ऐसे हैं। वो निराकार, निर्गुण, उनका सबसे पहला अवतार सनकादिक मुनियों के रूप में हुआ। ब्रह्मा के मन से भगवान प्रकट हुए। याद रखिएगा, जब कभी भी भगवान आपके सामने आएंगे तो आपके वन में से ही आएंगे, क्योंकि वो वहीं रहते हैं। मेरे भगवान का एक नाम ऋषिकेश है। उनको अंतर्यामी भी कहते हैं। अंतर्यामी परमात्मा, जो अंदर ही घूम रहे हैं, वो अंतर्यामी। वो कहीं नहीं है, आपके भीतर ही है। वो जब बाहर आएंगे तो आपके भीतर से ही आएंगे। तो पहला अवतार सनकादिक मुनियों का अवतार। उस अवतार में उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके बताया कि ब्रह्म बुद्धि को कैसे स्थिर रखा जाता है। उनका सनकादिक गणों का अवतार प्रथम अवतार। और देखिए, द्वितीयम सौकरम वपुर धृत्वा रसातलगताम महीम समुद्रतवान। और दूसरे अवतार में मेरे भगवान तो वराह बन गए, और वराह बन करके विराट जल राशि में डूबी हुई इस पृथ्वी को उद्धार करके ले आए, जहां हम और तुम रहते हैं। यह धरती माता प्रभु की कृपा है, उनकी दी हुई है। तो अनंत जल राशि में डूबे हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान वराह बने। क्यों? दूसरा कुछ क्यों नहीं बने? इसलिए कि उतनी अथाह जल राशि में
इस पृथ्वी को गंध से ही पहचाना जाना था, क्योंकि गंध पृथ्वी का गुण होता है। तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी में ही गंध है, दूसरे कहीं नहीं है। हवा में, पवन में कोई गंध नहीं है। पवन में जो गंध आती है वो पृथ्वी की गंध हो सकती है। पवन का अपना कोई गंध नहीं होता, अग्नि का भी अपना कोई गंध नहीं होता, आकाश में भी अपना कोई गंध नहीं होता, पानी का भी अपना कोई गंध नहीं होता। केवल गंध पृथ्वी का ही गुण धर्म है। इसलिए इतने अथाह जल राशि में उसे सूंघ करके लाना था, इसलिए वराह बन गए, क्योंकि वराह का नाक कितना बड़ा होता है और वराह को पृथ्वी से बड़ा प्रेम होता है, इसलिए तो कीचड़ में रहता है। आप वराह के अंगों को देखिए, सब पृथ्वी की तरफ जाते हुए दिखते हैं। वराह जो होता है ना, उसका पेट भी पृथ्वी की तरफ, मुंह भी पृथ्वी की तरफ, पांव भी पृथ्वी की तरफ, पूंछ भी पृथ्वी की तरफ, आंखें भी पृथ्वी की तरफ, नाक भी पृथ्वी की तरफ। इसलिए ये दूसरा अवतार भगवान वराह का अवतार। तीसरे अवतार में मेरे ठाकुर जी, मेरे निराकार परमात्मा नारद रूप धारण किया, नारद बन करके पधारे और श्री हरि के गुण उन्होंने गाए। हरि के गुण कैसे गाए जाते हैं, यह जगत को शिक्षित करने के लिए, जगत के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए निराकार पूर्ण परब्रह्म परमात्मा नारद के रूप में अवतार लेकर के और हरि गुण गाने लगे। जगत को उदाहरण दिया कि हरि ऐसे गाया जाता है। नारद का कोई घर नहीं है कहीं, कोई आश्रम भी नहीं है, उनके कोई माता पिता हैं, पत्नी है, उनके पुत्र हैं, उनका कोई धन वैभव है, उनके पास एक ही वैभवशाली वस्तु है, देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। ब्रह्म स्वरों से विभूषित वीणा ही उनका धन है। मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानम चराम्यहम, वो उसको मूर्छना करते हैं, उन तारों को बजाते हैं और वीणा पर हरि गुण गान गाते गाते सकल लोक में घूमते रहते हैं। सारा संसार ही उनका अपना घर है और हरि कथा गाना ही उनका काम। तो यह श्री हरि का तीसरा अवतार। और चौथे अवतार में तो धर्म की पत्नी के गर्भ से प्रकट हुए नर नारायण के रूप में और दुष्चरम तपश्चकार, उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या की। नर नारायण होकर के तपस्या करने लगे, ऐसी तपस्या की कि इंद्र की अप्सराएं और कुबेर का धन भी उनको विचलित नहीं कर सका। ऐसी तपस्या उस जगत को बताने को। तप कैसे किया जाता है इसका उदाहरण जगत को देने को प्रभु धर्म के गर्भ से प्रकट हुए। नर नारायण का अवतार, चौथा अवतार। पंचमे कपिलो भूतवा, और पांचवें अवतार में कपिल भगवान बन गए। कपिल के रूप में प्रकट हुए और अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्रम प्रोक्तवान, उन्होंने सांख्य शास्त्र कहे सुनाया। जो मां को सुनाया तो हम सब लोग भी सुनने लग गए। वो सांख्य शास्त्र ऐसा है कि उस शास्त्र को सुन करके और मनन करके आप अपने भीतर रहे हुए आत्म तत्व को पहचान सकते हैं। उसकी कथा आएगी ना कपिल अवतार की, और वहां बताएंगे आप। तो सांख्य, ये अवतार पांचवा अवतार। और छठे अवतार में वह तो अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसूरिया के गर्भ से प्रकट हुए, उनका नाम दत्तात्रेय। अत्रि और अनुसूरिया ने तपश्चर्या की तो भगवान प्रकट हुए। ऋषि और ऋषि पत्नी ने, दोनों पति पत्नी ने बहुत तप किया, भगवान चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। दर्शन करके दोनों की आंखें भर आई। भगवान ने कहा वरदान मांगिए ऋषिवर, माता वरदान मांगिए। तो पति पत्नी ने कहा कि देखो हम क्या वरदान मांगे, हम तो ये चाहते हैं कि हमें पुत्र चाहिए।
लेकिन हमारी इच्छा ऐसी है कि आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान हंसने लगे। नारायण ने कहा कि मेरे जैसा तो मैं एक ही हूं, दूसरा तो है ही नहीं, अद्वितीय हूं। लेकिन तुम्हारे हृदय का भाव और प्रेम देख करके मैं अपने आप को तुम्हारा पुत्र बना देता हूं। दत्त अत्रेय इति दत्तात्रेय, अपने आप का दान किया भगवान ने। भक्तों पर ऐसी अनुकंपा करते हैं, खुद को ही दे देते हैं। हम तो अपने आप को किसी को दे नहीं पाते, लेकिन भगवान तो खुद अपना ही दान कर देते हैं कि जो तेरा हो गया, जा। अब मैं मेरा नहीं, अब मैं यशोदा का नहीं, अब मैं नंद का नहीं, अब ब्रह्मलोक में नहीं रहता, तुम्हारा पुत्र हो गया। ये अवतार, छठा अवतार। 7वें अवतार में यज्ञ नारायण रुचि प्रजापति के वहां उनकी रानी आकुति के गर्भ से यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए भगवान निराकार पूर्ण परब्रह्म। यह 7वां अवतार। 8वें अवतार में आग्निध्र राजा थे, उनके पुत्र नाभि राजा बने। उनका विवाह मेरु देवी से हुआ। नाभि और मेरु देवी के वहां भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने परमहंस धर्म को जगत को बताया। परमहंस कैसा आचरण करते हैं ये जगत को बताया। वो ऋषभ भगवान का अवतार 8वां अवतार। 9वें अवतार में ऋषियों ने प्रार्थना की तो वो पृथु के रूप में प्रकट हुए। राजा कैसा होता है यह बताने के लिए राजा बन के भगवान पधारे। यह 9वां अवतार। 10वें अवतार में तो भगवान मछली बन गए, मत्स्य अवतार। क्यों? कि जब प्रलय होता है तो सब कुछ डूब जाता है, लेकिन प्रलय काल में डूबता क्या नहीं? एक तो ऋषि नहीं डूबते और दूसरा ज्ञान नहीं डूबता, क्योंकि भगवान मत्स्य रूप में उसकी रक्षा करते हैं। यह अवतार 10वां अवतार। 11वें अवतार में वो देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे तो वो मंदराचल पर्वत को मंथन का साधन बनाया। वासुकी नाग को गुण रस्सी बनाई और मंदराचल पर्वत को मथने का साधन बनाया। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ दानव समुद्र मंथन करने लगे। अमृत प्राप्त करना था जो मृत्यु का निवारण कर दे, मरना नहीं पड़े, अमरता प्राप्त हो जाए, ऐसा अमृत समुद्र से निकालने के लिए देवता दानव मंथन कर रहे थे। तो जो मंथन करने का साधन था ना, मंदराचल पर्वत, वह पानी में अंदर उतरने लगा। तो अंदर उतरने लगा तो देवता निराश हो गए, दानव निराश हो गए, अमृत नहीं मिलेगा। तो वहां भगवान ने विराट कूर्म अवतार लिया। इतना विराट कूर्म का अवतार लिया कि मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण कर लिया। और देखिए एक बात यह भी है कि अगर आपको अमृत चाहिए तो उसके मूल में भगवान होने चाहिए, तभी अमरता मिलेगी। आपका चैतन्य अमर ही है, लेकिन भगवत भक्ति के आधार के बिना आप अपने चैतन्य के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो यह 11वां अवतार कूर्मा अवतार। और 12वें अवतार में तो वह स्वयं ही हाथ में घड़ा लेकर के और एक सुंदर स्त्री मोहिनी बन करके चले आए, समुद्र में से निकाल करके। नहीं सर, धन्वंतरी का अवतार 12वां अवतार।